नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या हम अपने सीमेन पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम अपने स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ मेडिसिन या फिर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी ऑलमोस्ट 50% कपल्स में इनफर्टिलिटी का रीजन होता है, कि मतलब हस्बैंड के स्पर्म में कोई इश्यूज की वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाता ऑलमोस्ट 50% कपल्स में। तो अगर ऐसा इश्यू हमारे स्पर्म पैरामीटर्स में आया है, अगर हमारे स्पर्म पैरामीटर्स में काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी मतलब नंबर ऑफ स्पर्म्स लो आए हैं, या फिर काउंट में कमी आई है, या फिर मॉर्फोलॉजी उनकी बनावट में कमी आई है, या उनके ऐसे वो भाग रहे हैं उसमें कमी आई है, तो उसको हम क्या किसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कभी भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी है कि हमारे पास एक बेसलाइन टेस्ट हो, हमने टेस्ट कर लिया हो कि अभी हमारे कैसे स्पर्म्स हैं और इन ट्रीटमेंट से क्या हमारे असर आ रहा है, इज इट अ पॉजिटिव इफेक्ट और इज इट अ नेगेटिव इफेक्ट, बिकॉज ये आगे का हमारे ट्रीटमेंट प्लान के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे स्पर्म पैरामीटर्स में काउंट कम आया है, या फिर हमारी मोटिलिटी मतलब स्पर्म जो तेज भाग रहे हैं वो लेस देन 40% आए हैं, या फिर मॉर्फोलॉजी बनावट में इश्यूज आए हैं, तो सबसे पहले जो हम आपको एडवाइस करते हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए कहते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस का लॉन्ग टर्म स्पर्म पैरामीटर्स पे काफी इफेक्ट देखा गया है। अगर आप काफी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जीते हैं, आप काफी इरेगुलर लाइफस्टाइल जीते हैं, नाइट शिफ्ट्स हैं आपका काफी इरेगुलर है, उठने का समय, बैठने का समय ये फिक्स नहीं है, तो वी माइट सी अ लॉट ऑफ स्पर्म प्रॉब्लम्स देयर। अगर आप काफी ओबीज हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से भी सीमेन पैरामीटर्स पे बुरा असर देखा जाता है। स्मोकिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडोमिनेंट, कि स्मोकिंग की वजह से काफी स्पर्म्स पर डैमेज मिलता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, एंड स्मोकर्स में प्रेगनेंसी रेट्स काफी कम देखी जाती हैं। तो इवन इफ एन एक्टिव स्मोकर और अ पैसिव स्मोकर, कि आपके ऑफिस में 10 लोग आपके साथ स्मोक करते हैं, तो उससे भी आपके प्रेगनेंसी रेट्स पर फर्क देखा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी टेस्टिकल्स होती हैं वो यूजुअली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम पर रहती हैं। तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां पर बहुत हीट है, या फिर आप लैपटॉप या कोई और चीज, गर्म चीज अपने गोदी में रख के काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और प्रेगनेंसी रेट्स कम हो सकती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि हमारा वजन ठीक हो, हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी डाइट ठीक है, हम ऐसा वी डू एक्सरसाइज रेगुलरली, हमारी लाइफस्टाइल रेगुलर है, हम सही टाइम से उठते हैं, सही टाइम से सोते हैं, कोई बहुत स्ट्रेसफुल जॉब हमारा नहीं है, कोई केमिकल का एक्सपोजर हमारा नहीं है। तो सबसे पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है वो आता है मेडिकेशंस का। मेडिकेशंस में इनिशियली जो आते हैं वो सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, जी आपको दिए जाते हैं ताकि स्पर्म में डीएनए डैमेज ज्यादा नहीं हो और उसकी वजह से आपके स्पर्म पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट आए। इसके अलावा यूज किया जाता है कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू जो माना जाता है वो मोटिलिटी के लिए, स्पर्म मोटिलिटी के लिए काफी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जाना जाता है, एंड इट हैज बीन सीन अगर आपकी स्पर्म मोटिलिटी में माइल्ड इश्यूज हैं तो कोएंजाइम क्यू के सेवन से एटलीस्ट 2-2.5 महीने के बाद काफी इंप्रूवमेंट स्पर्म मोटिलिटी में पॉसिबल है कि देखा जाए। कोई भी जब ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म आपको सालों तक नहीं लेने जाते। आपने एनालिसिस कराया, उसके बाद आपने ये सप्लीमेंट्स लिए, मैक्सिमम ये 10-12 हफ्ते दिए जाते हैं, और इन 10-12 हफ्ते में अगर इंप्रूवमेंट आ जाता है तो देन इट इज अ गुड थिंग, एंड होपफुली वो इश्यूज फिर वापस रिकर नहीं करते और ये लॉन्ग टर्म सप्लीमेंटेशंस नहीं चलते। इसके अलावा हार्मोन्स यूज करे जाते हैं। हार्मोन्स में इंजेक्टेबल्स भी यूज कर सकते हैं, ओरल ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। हार्मोन्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कई लोगों में ये मिथ है कि अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन के जेल्स या पैचेस यूज करे जाए, उसकी वजह से हमारे स्पर्म पैरामीटर्स इंप्रूव कर जाएंगे। लेकिन यूजुअली जब हम एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन, बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेकर यूज करते हैं, तो उससे हमारे स्पर्म पैरामीटर्स को नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो जाता है, स्पर्म जो बन रहे थे वो और कम हो जाते हैं। तो कभी भी आप
टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस फॉर व्हेन यू ट्राइंग टू कंसेप्शन नहीं लेते। कभी भी आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन लेने से प्रेगनेंसी में चांसेस कम ही होते हैं, इंप्रूव नहीं करते। कुछ ही पेशेंट्स में जिनमें काफी ओलिगोस्पर्मिया होता है उनमें इंजेक्टेबल्स या फिर ओरल ड्रग्स यूज की जाती हैं, जिससे हम हार्मोन्स FSH को बढ़ा के ट्राई करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। तो स्पर्म पैरामीटर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ गुड डाइट विच हैज एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन C रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स माइट इंप्रूव आवर स्पर्म पैरामीटर्स। ये ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म नहीं होते, इनका असर 2-3 महीने में आ जाता है, लेकिन अगर आपने ये सब कुछ करा है, आपने 3-6 महीने ट्राई करा है और उसके बाद भी स्पर्म पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो आपको असिस्टेड रिप्रोडक्शन लाइक IUI या IVF की नीड हो सकती है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं और जरूर अपने एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लें। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। आपके इसके बारे में और कुछ सवाल हो तो जरूर हमें फोन या ईमेल करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।